छोटा छोटा 7 वर्ष का 9 वर्ष का बेटा था। दोनों केले के बगान में चला गए घूमने, माँ बाप चले गए सत्संग में। अब उसमें से एक भाई को एक विषधर सांप ने, गेहूं सांप ने आके काट लिया, पैर में डंक मारा। अब डंक मार करके जब जाने लगा तो वो लड़का क्या बोलता है, तुम हमको काट लिया, मेरे मम्मी पापा गए हैं सत्संग में, मैं ही बाबा के सत्संग में सिगली का धरा रहा, तुम हमको काट लिया। गुरु महाराज हमको थोड़े मरने देंगे, नहीं देंगे गुरु महाराज मरने के लिए। अब माँ बाप के चलते कितना भरोसा है उस बेटे को, नहीं देंगे गुरु महाराज मरने के लिए। ये सांप को बोल रहा है, और सांप गया 10-20 फीट दूर गया होगा और लौटा वहां से उसके घुटने पर मारा डंक। अब पूरा मांस यहाँ का काट करके नोच लिया। 5-10 मिनट लटका रहा, फिर सांप चला गया वहां से। अब बाद में बाबा साई स्वामी जी महाराज जब उसी के घर पर गए थे सत्संग करने, मतलब उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनके यहाँ भी गए, ये सांप ऐसे ऐसे काट लिया था, तो बाबा पहुंच गए। तो स्वामी एक महात्मा थे उनके साथ में, वो पूछते हैं कि ये क्या है दोनों जगह, तब उनके माँ पिताजी बताते हैं कि यही घटना घटी है। तो है ये कहानी हम लोग सुनाते हैं दूसरे को, आप भी सुनते हैं और सुना देते हैं। कभी आप अपने जीवन की कोई घटना तो सुनाइए, अपने बेटा बेटी को दूसरे के माँ पिताजी की कहानी सुनाइएगा। उनके पिताजी ऐसे सत्संगी हैं, उनके माताजी ऐसे ध्यानी लोग हैं, ऐसे गुरु महाराज की कृपा होती थी। अरे कुछ तो अपने कर लीजिए कि आपको अपने बेटा बेटी के पास दूसरे के माँ बाप का नाम नहीं लेना पड़े। अपनी वाली घटना सुना दीजिए अपने बेटे को, हमारे साथ में गुरु महाराज ने ऐसा किया, तब ने आपके बाल बच्चे को गौरव होगा। तो आप सत्संगी बने हर कहानी सुनाते हैं, दूसरे के बाप और माँ का आकर के किस्सा कहानी सुनाते हैं। तो भरोसा है किया जग का, गुरु के आस को तजकर, नहीं विश्वास जब दिल में तो गुनगाने से क्या होगा। खूब गुणगान करते रहे, क्या हो जाएगा, आपको खुद ही विश्वास नहीं है। विश्वास होता तो आपकी भक्ति में दृढ़ता आ जाएगी, जप में दृढ़ता आएगी, मानस ध्यान करेंगे दृढ़ता आएगी, हिलेंगे डुलेंगे नहीं आप, सब काम छूटेगा, ये काम करें, ये काम नहीं छूटेगा। तो इसलिए तो वही कहते हैं, इन आंखों से उन संतों का दर्शन नहीं किया। बार बार जाइए, दर्शन कीजिए, गुरुधाम में जाइए, लौट के आइए, बैठिए, अपने अंदर में खोजिए। गुरु महाराज बार बार कहते हैं, गुरु गुरु त्राही गुरु कहू हो, तन मन गुरु पद अर्पण करो हो। कहिए, बार बार प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव मेरी रक्षा करो, गुरुदेव मेरी रक्षा करो, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। माना बार बार गुरु मंत्र का जो आवाहन होता है ना, अपनी रक्षा के लिए आवाहन होता है। बचा लो हमको, कहीं इधर उधर उल्टे विषयों में मेरा मन जा रहा है, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। आवाहन का मतलब यही है। माना गुरु महाराज कहते थे, चलते फिरते उठते बैठते गुरु मंत्र का जप होता रहे और आंखें खुली हो कि बंद हो, गुरु मूर्त आपके सामने में रहे, तो समझ लीजिए आप मानस जाप और मानस ध्यान में पक्के हो गए। लेकिन देखिएगा आंख बंद करके तो बस एक ही बात देख रहे हैं, वही चीज है। तो इसलिए फिर आगे कहते हैं शंकर भगवान, तो इन संतों का दर्शन बार बार हो। ये संत सदैव आपके कल्याण के लिए हमेशा रोते बिलखते भटकते हैं, आप ही के कल्याण के लिए भटकते हैं। और संत तो सदैव आपके दुख से ही दुखित होते हैं। रामचरितमानस में आया है, संत बिटप सरिता गिरी धरनी, परिहित हेत सबन कह करनी। संत की करनी, वृक्ष की करनी, नदी की करनी, पहाड़ की करनी और धरती की करनी, ये सारे के सारे परिहित हेत, दूसरे के कल्याण के लिए। वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। परमार्थ के लिए साधु लोग शरीर धरते हैं। बाबा कबीर कहते हैं, सत्य गहे सतगुरु को चिन्ह, सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी। हम साधन के दासा। बाबा कबीर कहते हैं, हम साधु लोगों के दास हैं। क्यों? कहते हैं, कहे कबीर साधन हितकारी। ये साधु लोग बड़े हितकारी हैं, साधु लोग बराबर दूसरे के कल्याण के लिए, इसलिए हम साधु का दास हैं। तो इसलिए क्या कहा, सत्य गहे, सत्य को पकड़ो, न सत्य का संग करो, माना सत्संग करो, और सत्संग करो तो सदगुरु को चिन्ह। दूसरे पद में कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। तो सत्य को जो पकड़ेगा, जो सत्संग को पकड़ेगा, वो सदगुरु को पहचान पाएगा।
और तब सत्य नाम विश्वासा, उस नाम पर विश्वास होगा जो परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है। जब तक सदगुरु को नहीं पहचानेगा तो वो नाम कौन बताने वाला है। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं ये साधु लोग बड़े हितकारी होते हैं और इसीलिए हम उनका दास हैं। तो इसलिए इन बातों को अपने जीवन में उतारना। फिर आगे क्या कहते हैं बाबा भोलेनाथ, कहते हैं ते सिर कटु तुमरी समतुला। सिर मने माथा, कहते वो माथा कड़वी तुम्बी के समान है। कड़वी तुम्बी माने देहाती भाषा में अगर कहिए तो तितुआ कद्दू का ऊपर वाला भाग, भीतर से निकाल दीजिए, है ना। कहते हैं ते सिर कटु तुमरी समतुला, जे न नमत हरि गुरुपद मूला। परमात्मा के चरणों में और गुरु के चरण में जो सिर नहीं झुकते हैं, मन इस पर है अभिमान सवार। एक बार बाबा कबीर के यहाँ कोई कहते हैं शिष्या है, कोई कहते हैं बेटी है, तो गए। लोई नाम की उनकी शिष्या थी और लोई नाम की शिष्या वहां पर ये एक सेठ जी चले गए उनके यहाँ। तो वो पूछती है किधर आए हैं, तो बोला नाम दान लेने, गुरु मंत्र लेने के लिए। बोला अच्छा ठीक है मैं दिलवा देती हूँ नाम दान। और इतना बड़ा छुरा निकाली और एकदम लोहा पत्थर पर रगड़ना शुरू की। तो उनसे पूछता अरे नाम दान दिला दो। तो बोला बस आप ही की व्यवस्था हो रही है। तो बोला ये छुरे पर धार चढ़ा रही है और मेरी क्या व्यवस्था कर रही है। तो वो कहती इस छुरे से आपके गर्दन को काट के उतारा जाएगा, गुरु के चरणों में चढ़ाया जाएगा, तब गुरु दीक्षा आपको दी जाएगी। ये तोड़ा लेकर के गया था, ले जाकर वहां दे दिया था हमको दिलवा दो। और वो क्या करेगा, तोड़ा छोड़ के ही भाग गया, कहता हमको नाम दान नहीं लेना। गर्दने उतर जाएंगे तो नाम दान को लेकर के क्या करेंगे। तब बाबा कबीर कहते हैं यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारी भूई धरे, तब बैठे घर माई। शीश उतार करके धरोगे तब इस घर में बैठ सकोगे। ये मौसी का घर नहीं है। मौसी के घर में उल्टा पुल्टा नहाओ धो, मुंह धो कि नहीं धो, पैर धो कि नहीं धो, मौसी दे देगी खाने के लिए। माँ के यहाँ तो दो चार थप्पड़ लप्पड़ लग सकता है, मौसी वाला प्रेम से यहाँ नहीं चलेगा जैसे तैसे प्रेम से। यहाँ तो गर्दन उतार के चढ़ाना पड़ेगा। और पलटू साहब कहते हैं पहले संसार से तोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछिए जी। म्यान एक तलवार दो, किस विधि वा में रखिए जी। एक म्यान है, दो तलवार है, कैसे रखेंगे। म्यान एक तलवार दो, किस विधि वा में रखिए जी। इसलिए कहा मीठे प्याले को दूर करो, कटु प्रेम प्याला पीजे जी। मीठा प्याला संसार के विषयों का प्याला बड़ा मीठा होता है, भक्ति का प्याला बड़ा कड़वा होता है। तो कहा मीठे प्याले को दूर करो और भक्ति रूपी कड़वा प्याला पियो, कटु प्रेम प्याला पीजे जी। और पलटू जब शीश उतारी धरे तब राह पिया की लीजिए जी। गर्दन को चढ़ाना पड़ेगा, महापुरुषों के चरणों में जाकर दंडवत बंदगी बजानी पड़ेगी। बिना झुकाए उपाय नहीं है कि नाम दान ले लिया, घर में जाकर के हम तुम्मा फेरी में फंसे हैं, कल्याण हो जाएगा, बोल नहीं रहिएगा। इस भ्रम को हटा दीजिए दिमाग से, है ना। तो इसलिए गुरु महाराज लिखते हैं देव मुनि संतार, है ना, राम आदि अवतार, देव मुनि संतार, गुरु पद भजते अहमति तजते। अहम को छोड़ करके गुरु के चरण की पूजा करते हैं। देवता हो मुनि हो जो भी हैं सारे के सारे लोग, और राम आदि अवतार, राम के अलावा जो भी अवतारी महापुरुष आए सब लोगों ने गुरु की सेवा की है। तो हमें ये करना है, माने ये सदैव परमात्मा के चरणों में। और परमात्मा के जो व्यक्त रूप है संत साहब से सदगुरु भय। बाबा कबीर कहते हैं गुरु को क्या कह के मानिए, आदमी नहीं, गुरु साहब करी मानिए। परमात्मा है, परमात्मा है ना, गुरु साहब करी मां जानिए, रहिए शब्द समाए। वो गुरु का जो आदेश है उस आदेश रूपी शब्द के घेरे में रहिए और उनके शब्द को पकड़ेंगे तो अंतर का शब्द पकड़ा देंगे, और वो शब्द पकड़ लीजिएगा तो परमात्मा में मिल जाइएगा। उस शब्द में लगा के रखिए, अब मिले तो दंडवत बंदगी, बंदगी ही नहीं कहते दंडवत,
श्री सदगुरु महाराज की जय। दंडवत समझते हैं? दंड में लाठी, लाठी को खड़ी कर लीजिए, छोड़ दीजिए, क्या होगा? किसी दिशा में लाठी गिरेगी, मुड़ेगी क्या लाठी? वही है दंडवत बंदगी, एकदम धड़ाम। अगर ये साहब श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। मिल जाए तो दंडवत बंदगी कीजिए, और नहीं मिलते हैं तब पल पल मन हर पल ध्यान लगाइए, अंदर में देखिए उनको, ये करना है। फिर आगे कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। कौन कह रहे हैं? भगवान भोलेनाथ। क्या कहते हैं? जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन्होंने परमात्मा की भक्ति को, हरि की भक्ति को, जो सारे दुखों का हरण करने वाले हैं, उनको अपने हृदय में ही नहीं लाया। सुन लिया, दीक्षा लिया नहीं, दीक्षा भी ले लिया तो कभी अपने जीवन में उतारा नहीं, ना ध्यान किया, ना सत्संग किया, कुछ नहीं किया। बहुत लोगों को देखा सुनना नहीं चाहेगा, खाली सुनाने के चक्कर में। कल मैं रात में गया एक जगह सत्संग करने, स्तुति हुई और रामचरितमानस का पाठ करवाया। हमने कहा कि 10 मिनट कुछ बोलिए। सोचा हमने कि 8:30 बज गए हैं, 9:30 बजे तक मैं सत्संग खत्म कर दें। वो बोलना शुरू किए तो गिरिपति आकर के कहते हैं, स्वामी जी ऐसा कीजिए, ये काशी के एक महात्मा आ गए हैं, जा रहे थे तो आ गए हैं यहाँ पर, हमको बुला लीजिए, बुला लीजिए, बुला लीजिए। इस अब बुलाए तो उनके भजंत्री लोग सब आ गए, ऑर्गन लेके, नाल लेकर के, इस तरफ में सब बैठ गए, मैं उस तरफ बैठा था। अब 9:15 बजे रात में आके बैठे, उसके पहले भजन गाते रहे। 9:15 बजे आए। अब आए तो क्या करना चाहिए? एक आदमी का बैठने जगह उधर छोटी सी जगह है। अब वो काशी के महात्मा, मैं जानता हूं उनको, वो कौन है। वो आए हैं, हमने झट से आसनी उठा करके मैं बगल कर लिया, उनको कहा महाराज बैठिए यहाँ, बैठ गए। सम्मान देना चाहिए, दिया हमने। अब दिया तो वो बड़े प्रभावित हो गए। अब बाद में जब नाम सुने कि यही स्वामी श्रद्धानंद है, वो नाम सुन रखे थे, यूट्यूब पर प्रवचन वगैरह भी सुनते होंगे तो जानते हैं वो मुझे, तो हमने उनको जगह दे दी, बगल होकर के उनको बिठाया हमने। श्री सदगुरु महाराज की जय। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। हरि भक्ति को जिन्होंने अपने हृदय में नहीं धारण किया, सुना केवल, अपने अंदर में नहीं उतारा, और सुनना नहीं चाहेंगे। हमने कहा कि स्वामी जी आप बोलिए, 9:15 बज गए, मैं सुनूंगा। तो कहते नहीं, थोड़ा कुछ आशीर्वाद आप दे दीजिए। तो मैं चाहता तो नहीं बोलता, मैं चाहता तो बहुत देर तक बोलता। 9 मिनट बोल करके छोड़ दिया। हमने कहा आप बोलिए। वो 11 बजे रात तक बोले। केवल सुनाने के चक्कर में मत रहिए, सुनिए बैठ करके। अगर आप कुछ अच्छा जानते हैं तो सुना दीजिए, नहीं तो आप भी सुन लीजिए। हमारी बात आप सुनिए, आपकी बात मैं सुन लूंगा। जरूरत पड़े तो आप सुना दीजिए अच्छी बात, नहीं तो मेरी बात सुन लीजिए। अब दोनों में जो अच्छा लगे चुन लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए उसको। कोई कंपटीशन के चक्कर में मत रहिए। शास्त्र की कोई भी कहानी से परमात्मा नहीं मिलने वाला है। शास्त्र का कोई भी वेद, कोई भी मंत्र ले लीजिए, कोई भी श्लोक ले लीजिए, संस्कृत का भारी से भारी शब्द कुछ भी चुन लीजिए, उस शब्द से भगवान नहीं मिलने वाला। भगवान पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए अंदर में डुबकी लगाना पड़ेगा। मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारिए, अमुठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। अंदर में डुबकी लगाना पड़ेगा। कबीर काया समुद्र है, था न पावे कोई। अब मन मरी जाइए डूबी के हो मानिक पर खेसो। जब मन मर जाएगा डुबकी लगा करके, तब मानिक को परख सकिएगा, परमात्मा को परख पाइएगा। और जब तक मन जिंदा है ना, वो परमात्मा नहीं मिलने वाला है। डुबकी लगाना पड़ेगा अंदर में। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। वो जीते जी मुर्दा है तो जिंदा ही, लेकिन जिसने हरि भक्ति को अपने हृदय में धारण नहीं किया, मैंने अपने जीवन का अभिन्न अंग नहीं बना लिया,
दिनचर्या में जिसने उस भक्ति को नहीं उतार लिया, बस किस्सा कहानी के चक्कर में रह गया, दिनचर्या में नहीं उतारा, तो भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं? कहते हैं जीवत सब समानते प्राणी। सव है सव, सव मने मुर्दा है वो, मुर्दा जिंदा होते वो मुर्दा है। फिर आगे कहते हैं ना, जो न करई राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। दादुर मने बैंग, मेढक, का कि मेढक का जी जैसा होता है ना, आपके भी जी उसी तरह के हैं। यदि इस जिह्वा से आप परमात्मा का यशोगान नहीं करते हैं, परमात्मा का गुणगान नहीं करते हैं, परमात्मा की स्तुति नहीं करते हैं, ईमानदारी से बताइए कौन कौन सत्संगी हैं जो रोज परमात्मा की स्तुति करते हैं? बताइए ईमानदारी से, हाथ उठा के बोलिए कि हम रोज दिन सुबह शाम स्तुति करते हैं। कोई सौभाग्यशाली लोग हैं, न तो दीक्षा लेकर के भी चुप, भूल गए। नियमित रूप से स्तुति कीजिए। जिनकी कृपा से सही सलामत मेरा शरीर है, सही सलामत सारा परिवार है, सही सलामत सारा जीवन है मेरा, उस परमात्मा की स्तुति कीजिए। अब परमात्मा के ही व्यक्त रूप ये संत पुरुष हैं। रामचरितमानस में लिखा है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन हरि तरु संत समीरा। राम क्या है? राम सिंधु है, महासागर हैं, घन सज्जन धीरा। ये सज्जन संत धीर पुरुष जो संत लोग हैं, ये क्या है? घन है, घन बादल हैं, बादल ये। और चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन तरु माने चंदन का पेड़ परमात्मा है, और संत समीरा संत लोग हवा हैं जो परमात्मा के खुशबू को दूर तक ले जाते हैं, है ना। इसलिए ये संत कौन है? तो जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, शांति स्वरूप परमात्मा को जिसने प्राप्त किया, तो हम लोग संत की भी स्तुति गाते हैं। इसलिए हम लोग सब संतन की बड़ी बलिहारी करते हैं, संत की स्तुति है। और जितनी माताएं बैठी है ना, सब माताएं पूजनीय हैं, लेकिन मेरी अपनी माँ है ना, माँ तो दुनिया का सबसे प्यारा शब्द है, सबसे प्यारा शब्द है, जो बाल बच्चों के लिए कुछ भी कर लेगी, चाहे जैसी भी माँ हो, लड़ जाएगी कहीं किसी भगवान से, लेकिन वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, उस माँ से कोई खूबसूरत नहीं हो सकती। सारी माँ पूजनीय है, लेकिन मेरी अपनी माँ, उसकी विशेष कृपा है, उनके माध्यम से परमात्मा ने हमको इस संसार में भेजा है, तो मेरे माँ का ऊंचा स्थान है। तो सब लोग अपने गुरु का भी गुरु का भी जय जयकार करते हैं, गुरु की भी क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, गुरु का भी गुणगान करते हैं। तो परमात्मा की स्तुति, संत की स्तुति, और उन्हीं संतों में से कोई हमारे गुरु हैं, उनकी भी स्तुति, ये परमात्मा का ही गुणगान है। और जो ये काम नहीं करते हैं, भोलेनाथ क्या कहते हैं माता पार्वती को? मन माता पार्वती को ही नहीं कह रहे, दुनिया के लोगों को कह रहे माता पार्वती के माध्यम से। वो कहते जो न करे राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। उसके जी क्या है? मेढक के जी है। मन वो मेढक है, मेढक भले ही 2 ही पैर है, लेकिन है वो टर टर करने वाला ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेढक है वो, मेढक आदमी नहीं है वो। और फिर कहते हैं कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। जो परमात्मा के चरित्र को, हरि के चरित्र को, गुरु के चरित्र को सुन करके जो हर्षित नहीं होती है, गदगद नहीं होता है, अरे जो हर्षित होगा वही तो सुनने के लिए जाएगा। जो हर्षित नहीं होगा वो क्यों आएगा सुनने के लिए? तो हरि के चर्चा को सुन करके जो हर्षित होता है, नहीं जो हर्षित नहीं होता, वो कहते हैं कुलिस और कठोर, निष्ठुर है वो छाती, वज्र है वो, पत्थर है वो छाती, जो हरि चर्चा को सुनकर के हर्षित नहीं होती। कहने का मतलब उस हरि चर्चा को सुन करके आया है। ये शंकर भगवान ही कहते हैं माता पार्वती को, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के गुणगान में लगने लगा, परमात्मा की भक्ति में लगा, वही सर्वज्ञ होगा, वही गुणी ज्ञानी और इस धरती की शोभा को बढ़ाने वाला होगा। शंकर भगवान से एक दिन माता पार्वती ने पूछा कि स्वामी सबसे बढ़िया खानदान कौन सा? कौन है सबसे बढ़िया खानदान? किसको मानते हैं आप लोग बढ़िया खानदान? है ना,
कोई मुखिया हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, जिस खानदान कोई उसको बड़ा मानते हैं, और जिसके यहाँ जज हो, जिसके यहाँ डीएम हो, उसको भी बड़ा मानते हैं। लेकिन शंकर भगवान वो सब नहीं बोले कि जो कहीं का राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट तो बड़ा खानदान है, नहीं कहा। उन्होंने कहा सो कुल धन्य उमा सुनो, ए पार्वती सुनो, वह खानदान धन्य है, जगत पूज्य सुपुनीत, संसार में पूजनीय है और परम पवित्र है वो खानदान, श्री रघुवीर परायण जही न रूपज विनीत, जिस खानदान में एक भी भक्त पैदा हो जाए, परमात्मा के विनम्र भक्त एक भी बेटा या बेटी कोई पैदा हो जाए, वो खानदान धन्य है, पूजनीय है, और दुनिया में सबसे पवित्र खानदान है जिस खानदान में परमात्मा के भक्त पैदा होते हैं। तो ये सारा काम, इन सारी बातों पर आप भरोसा रख करके परमात्मा की भक्ति को अपने हृदय में धारण करेंगे। इसके लिए संतों का सानिध्य चाहिए। संत महात्मा के इशारे पर जब आप चलेंगे तो भारी भरकम काम भी बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। और जिस प्रकार देखते हैं हजारों लोग मिल करके भी एक रेल के डब्बे को पटरी पर नहीं चढ़ा सकते हैं अगर उतर जाए तो, लेकिन ये क्रेन आता है अकेले उतार देता है। तो भारी बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुन समझा संतवानी, करा आपन हित जानी, साही इहे भव से तारे वाला यान बा, आलस में बड़ी हान बा। है ना, यान है, यान माने, यान माने जहाज है, जहाज बहुत बड़ा भारी भरकम जहाज। एक एक जहाज है ना 100-200 क्या कहते हैं, ट्रक को लाद लेगा अपने ऊपर, पार कर देगा, समुद्र पार कर जाता है 100-200 ट्रक लाद करके। लेकिन पापी से बढ़ करके कोई भारी नहीं है इस दुनिया में। वो धरती के लिए सबसे बड़ा बोझ है जो पापी है। उस पापी को भी पार लगाने का सामर्थ्य किसको है? वो संत की वाणी को है। इसलिए कहा सुना समझा संत वाणी, सुनिए और संतों की वाणी को समझिए। कर आपन हित जानी, अपना हित जान करके कीजिए। साही इहे भव से तारे वाला यान बा, संतों की वाणी ही यान है, यान जहाज है, जहाज। उनकी वाणी को सुनिए, जैसा जैसा बताएं। तो इसके लिए दादू साहब की वाणी में आया, दादू सिरजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए जो सुमरे साधु संत। जिस नाम को सुमरना सुमरिए, लेकिन उस नाम का सुमरन कीजिए जिसका सुमरन साधु संतों ने किया, उनसे सीख करके कीजिएगा। देखते हैं ना, किसी को सांप काट लेता है, उसका जहर कैसे उतरता है? हॉस्पिटल ले जाते हैं ना, क्या करता है डॉक्टर? सर्दी खांसी का इंजेक्शन देता है। वो जिस सांप ने काटा उसी का जहर आपको इंजेक्शन में दे देगा। तो उससे बढ़िया जिस सांप ने काटा उसी का जहर पी लीजिए। आप पी लीजिएगा तो मर जाइएगा। लेकिन वही कोई वैद्यराज जब शुद्ध करके दे देता है ना, तो वही सांप का जहर ही आपके लिए दवा बन जाती है, सांप का जहर उतर जाता है। राइफल की गोली ये फेंक के मार दीजिए, चोट लगेगी, मरेगा नहीं। राइफल में डाल के मारिएगा तो, घोड़ा दबा दीजिएगा तो 10-20 लोगों को मार देगा। एक ही गोली है, वह राइफल की कीमत है। जिस नाम को जपना है, लेकिन संतों से सीख करके जपिए, और उस नाम को जपेंगे तो संतों का सिद्ध की हुई शक्ति है उसके साथ में, तो संत की कृपा भी आपके साथ हो जाएगी। एक तरफ आपका पुरुषार्थ है, दूसरे तरफ गुरु की कृपा आपके साथ हो जाएगी। दोनों से काम सहजी में होगा। तो संतों के पास जाकर के सीखिए इन बातों को, और सीख करके हमारे संत मत में जो साधना की पद्धति है, पहले मोटी मोटी भक्ति है, शुरुआती भक्ति है मानस जाप और मानस ध्यान की। एक मंत्र का जप करना है, अनेक नाम से मन हट जाता है, और एक रूप का मानस ध्यान करते हैं। एक रूप में भी जो चरित्रवान महापुरुष हैं उनका करते हैं, तो उनके चरित्र का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। और गुणों में गुरु कितने महान है उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके चरित्र का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए चरित्रवान महापुरुष से, वेतरागी महापुरुष से, बैरागी महापुरुष से, त्यागी महापुरुष से, तपस्वी महापुरुष से, और नियमित रूप से साधन करने वाले महापुरुष से जब आप शिक्षा दीक्षा लेकर के मानस जाप और मानस ध्यान करें, और सूक्ष्म साधन में बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का साधन है, ये दोनों साधन करके आंतरिक साधन करते हुए नादानुसंधान के साधन में परमात्मा की ओर से आने वाली ध्वनि को साधक सुनता है, और उस शब्द के सहारे उस परमात्मा में जा मिलता है, जिसके विषय में गुरु महाराज ने लिखा है, राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई।
आपके आवागमन का नाश होगा। लेकिन ये मिलेगा किसको? कहते हैं बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाशे शब्द लहर लहराई हो, और जो अति सिमटी रहे सुखमन में ताको पड़े जलाई हो। जो समेट समेट करके अपने को सुषुम्ना में ले जा करके स्थिर करेगा, तो कौन कर सकेगा स्थिर? तो जिसका मन शुद्ध होगा। किसका मन शुद्ध होगा? तो गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर सूरत शुद्ध करना चाहिए। तो ये दोनों काम करके अपने सूरत को शुद्ध कर लीजिए। ये काम करना है, लेकिन मन शुद्ध हो, उसमें भोजन का भी बड़ा प्रभाव है। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, दारू गांजा भांग अभीमा ताड़ी चंडू मदक कोकीना सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तजदारो तितने। और मांस मछलियां भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। कौन भोजन करना है? संसार की और कोई कमाई करनी है ना, झूठ सही तुम्मा फेरी कोई भोजन करके आप कर सकते हैं। लेकिन भक्ति के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं तो आपको सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। इस रास्ते को अगर जीना चाहते हैं, रूहानी तरक्की चाहते हैं, आपके अंदर में अखलाक तो चाहिए, पवित्रता चाहिए। लिखा है संत तुलसी साहब ने, मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौला ना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने कि दिल पुख्ता किया। जिसने दिल को पवित्र बनाया, सदाचार का पालन किया, वही इस रास्ते से उस परमात्मा को प्राप्त कर सके। हम बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, मद मान मत्सर ये दुर्गुण है जितने, इन्हें कोस लाखों हटाना पड़ेगा। और सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। तो अपने हृदय की बगिया को सदाचार के पुष्प से सजा लीजिए, चारों दसों दिशाओं में खुशबू फैलेगी। भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान, चंदन है, तगर है, बेली है, फुलेल है, सबकी खुशबू हवा के अनुकूल दिशा में जाती है। मतलब जिधर हवा जाती है उधर खुशबू जाती है। क्या ऐसी भी कोई खुशबू है जो हवा के प्रतिकूल दिशा में जाए? तो भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ, वो है चरित्र की खुशबू, दसों दिशाओं में जाएगी। चरित्रवान है तो आपके दुश्मन भी आपकी बड़ाई करें, भले लड़ लेंगे सामने में, लेकिन सुनने में आप ही की बड़ाई होगी। और कितना हूं आप बड़ाई कर देंगे, कितनों डर के मारे कड़ा कड़ा मोछ देख करके कितनों बड़ाई कर देंगे ना, सब लोग उसकी निंदा ही करेंगे अगर बढ़िया चरित्र का नहीं है तो समाज में चरित्रवान बन करके कौन रह पाएगा? तो गुरु महाराज लिखते हैं, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। सारे अवगुणों के रस का प्रभाव, अवगुण के रस के चलते ही क्या करते हैं? पाप करते हैं आप। तो उस अवगुण के रस को अगर हटाना है, का खान पान को प्रथम संभालो, पहले खान पान को संभालिए। और हम लोग तो अधिकांश जगह पर इस बात को हम बताते हैं कि देखते हैं जहां पर क्या करते हैं, जौ तिल घी अच्छा ये वो मिला करके अग्नि कुंड में डालते हैं। तो क्या कहते हैं इसको हवन कहते हैं, है ना। और जिस जगह पर हवन होता है उसको हवन कुंड कहते हैं। तो वहां पर जौ तिल घी देते हैं तो क्या होता है? धुआं बनता है। वो धुआं वातावरण में जाता है, बादल का निर्माण होता है। 1 ग्राम ऑक्सीजन जले, 1 ग्राम घी जलाइएगा, देसी गाय का घी, 1 ग्राम 3 टन ऑक्सीजन बन जाता है। वातावरण को पवित्र करता है, बादल बनता है, वर्षा होती है, ये सारा पवित्र चीज जलाने से। उसी प्रकार आप और जहां पर मुर्दा जले उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शमशान घाट। तो आप अपने पेट को हवन कुंड बना लीजिए, पवित्र चीज डालिए उसमें, है ना। जठराग्नि में धधक रही है, उसमें पवित्र चीज डालिए, तो पवित्र रस बनेगा आपके शरीर में, पवित्र खून बनेगा, पवित्र रजवीर्ज बनेगा। और इसी के संयोग से बेटा और बेटी का निर्माण होता है। आपके रजवीर्ज में शक्ति आए। गुरु महाराज कहते थे, बच्चे को अगर अच्छे संस्कार डालने हो तो उसके जन्म के 25 वर्ष पहले उसको संस्कार डालो। जन्म के पहले कैसे डालेगा? तो कहा उसके माँ बाप को दीक्षा शिक्षा दे दो बचपन में ही। उनका माँ बाप जब बचपन में शिक्षा दीक्षा लेगा, वो 25 साल का बाप होगा, दूसरे बेटे का बाप बनेगा वो, तो उसके बच्चे में बढ़िया संस्कार आएगा। देश में तो 10-20 बच्चे भी पैदा कर लेंगे, लेकिन हमारे देश में तो एक एक बेटा पैदा किया। रज और बीर्ज में इतनी पवित्रता थी, एक एक बेटे ने पूरी दुनिया को हिला के धर दिया। एक बेटे ने हिलाया। ऐसे कितने का नाम गिनाऊं, मैं शोर नहीं जाना चाहता। और उसी में से 1-2 नमूना इधर निकट का सुनाता हूं। अभी परसों हमने पढ़ा, एक घर में 6 बेटा बेटी, 6 भाई बहन, सब एक साथ जज बन गया। एक घर का एक साथ में सब बना है जज। एक घर का, यूपी का एक परिवार का सुना, 6 भाई बहन है, सब एसपी है और डीएम है, सब भाई।
एक घर में 4 बेटा है, चारों बेटा डीएम है। पुराना इतिहास पढ़ेंगे। एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए कारगिल में, क्या कहते हैं, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, एटम बम बना के दे दिया भारत को, परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया। एक बेटे ने, जो लाखों लोग मिलकर नहीं कर सकते, एक बेटे ने करके दिखा दिया। एक एक संत पुरुष आए, नशा का जो हुआ शिकार उजड़ा उसका घर परिवार। हम लोग देखे थे, गांधी जी का फोटो दे देता था भारत सरकार, ये अभिमान चलाया था नशा, क्या कहते हैं, नशाबंदी का पोस्टर साट रहा, नशा का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा उसका घर परिवार, आपने बीड़ी पी रहा है। करोड़ों खर्च करके भी, अरबों खर्च करके भी भारत सरकार वो काम नहीं कर सकी। लेकिन इतने इतने संत पुरुष आए ना, लाखों लाख लोगों को कसम खिला दिया, मांस नहीं खाएंगे, अंडा मछली नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, कोई नशा नहीं लेंगे। कोई मना किया आपको? संत महात्मा लोग बोलते गए, लोग सुनते गए, फ्री में और दक्षिणा भी दे दिए बाबा जी को। ये गुरुदेव बड़ी कृपा किए हैं कि हमको ये उल्टा पुल्टा चीज आप छुड़वा दिए, अपने से संकल्प लेते हैं। तो इसलिए खान पर अपने पेट को शमशान घाट मत बनाइए, इसको हवन कुंड बनाइए, पवित्र चीज बनेगा। और शमशान घाट बना दीजिएगा, उल्टा पुल्टा कूड़ा कर डालिएगा, तो आपके शरीर में देवीय गुण है, मानवीय गुण है। ये देवीय गुण और मानवीय गुण वाले खून में आप जानवर पाश्विक गुण है जिसके अंदर, वो वाला खून मिलाइएगा तो आपका खून विकृत हो जाएगा। तो अपने खून को विकृत मत कीजिए। और एक बात, अब छोटे बच्चे मिलते हैं तो उनको बराबर में समझाता हूँ, अब बड़ी आसानी से समझते हैं छोटे बच्चे। हम के माँ सरस्वती का निवास कहाँ पर है? सीधे तो सब बच्चे जानते हैं, कंठ में है। अब माँ सरस्वती कंठ में विराजती है, और जिस समय आप मांस मछली खाते हैं तो इसी कंठ होके पार करते हैं। ये माँ सरस्वती का अपमान है कि सम्मान है? अपमान है। माँ सरस्वती की कृपा आप पर होगी क्या? इसलिए थोड़ा सजग होकर के खान पान की शुद्धि रखिए। और शास्त्र में तो बहुत मनाही है। बाबा कबीर तो कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका अगर तू काटियो सो फिर काट तो हार। तुम जिसको दुख दोगे वो तुमको एक न एक दिन काटेगा। इस जन्म में आप जिसका मांस खाएंगे, अन्य जन्म में वही आपका मांस खाएगा। इसलिए मांस भक्षण कभी नहीं करना चाहिए। तो सजग होकर रहिए, खान पान की शुद्धि रखिए, साधु संतों से प्रेम जोड़ करके रखिए, बढ़िया चरित्रवान बन करके रहिए, और माँ के दूध को मत लजाइए। और ऐसा कोई काम मत कीजिए बेटा बेटी की बाप की पगड़ी नीचे उतर जाए। और अभी जो हमारे देश में चल रहा है, नई जमा पीढ़ी सोच नहीं पाती, निर्णय नहीं ले पाती है, सोच नहीं पाती। जो बेटा अपने माँ बाप का नहीं माना, वो आपकी रक्षा कहां से करने वाला? जिसने पाला पोसा है, उस माँ बाप को ठुकराने में देरी नहीं लगी तो आपको कहां से मानने वाला है? इसलिए इस भूला में मत पड़िए, कभी भी ऐसा कोई काम मत उठाइए। जिस दिन बेटी घर से निकल करके जाती है ना माँ बाप की मर्जी के बिना, उस बाप का जिंदा, क्या कहते हैं, जिंदा लाश बन जाता है। उस दिन पगड़ी उसकी जिस दिन उतर गई ना, उस दिन बाप के ऊपर क्या गुजरता है वो पूछ करके देखिए किसी बाप से। जिस दिन आप बाप बनिएगा तो पता चलेगा। एक बार एक महात्मा जी दुमका गए, एक हाल ही में माँ बनी थी, एक बच्चे की माँ थी, अब बेटी थी। बेटी को लेके आके वो महात्मा जी के चरण पर रख दी, और वो दीक्षा ली हुई थी, महात्मा जी के चरण पर रख दी। बाबा आशीर्वाद दीजिए मेरी बेटी का, उठाओ बाबा आशीर्वाद दीजिए का, उठाओ। मुँह लगू थी, कहे वो दीक्षा ली हुई थी पहले से, और महात्मा जी को जानती थी। उठाओ, फिर कहने बाबा आशीर्वाद दे दीजिए मेरी बेटी का। तुमरे वाला आशीर्वाद दे देंगे। तुमरे वाला मैंने समझे, अपने मन से दूसरे जाति में अपने से ब्याह कर ली थी, बोले तुमरे वाला आशीर्वाद दे देंगे तुमरे बेटी को, डर के मारे उठा लिया। तो इसलिए सारी चीजों में एकदम सजग होकर के, है ना, कभी भी ऐसा कोई काम मत कीजिए माता पिता के कीर्ति में कोई कलंक लग जाए। माँ बाप की पगड़ी को मत गिरने दीजिए। जिस माँ का दूध पिया है आपने, दुग्धपान किया है, कभी उस दूध को लजाने वाला काम मत कीजिए। और आया है रामचरितमानस में, तनय मातु पितु तोषनि हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता कैकेयी को कहता राम जी ने, ए मेरी माँ, ऐसा बेटा दुर्लभ है संसार में जो माँ बाप को तृप्त कर दे। सुनो जननी सो सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। वह बेटा बड़ा भाग्य वाला है जो माँ बाप के वचन का प्रेमी है। दोनों फरिश्ते हैं आपके घर में, माता पिता। कभी इनको लज्जित मत कीजिए, कभी इनको दुखी मत होने दीजिए। और ये दोनों दुखी रहेंगे ना, आप सुख पालेंगे, कभी नहीं हो सकता। भाई भाई प्रेम जोड़ के रहिए।
आप देखते हैं ना, आपके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, आप क्या चाहते हैं? तीनों अलग हो जाए? कोई बाप नहीं चाहता है, सब चाहता है तीनों भाई साथ में रहे, तीनों मेरा बेटा अलग नहीं हो, यही चाहते हैं। आप पहले बताइए, आप दोनों भाई साथ में हैं? अपने दोनों भाई साथ में नहीं है। अरे कमाना खाना धंधा अलग अलग कर लेना, लेकिन दीवार पड़ना कोई बात नहीं है, दोनों अलग अलग घर बना लिए, लेकिन दिल में दीवार दे दिए। दिल में दीवार काहे खड़ी कर लिए? इसको तो जोड़ लीजिए। अब फिर तब देखिए अपने दोनों बेटे, तीनों बेटे को कहिए हम दोनों भाई बुढ़ापे तक साथ निभाएं, तुम लोग भी साथ निभाना। और यही कहा था रावण ने राम जी को, हे राम, मैं जाति में तुमसे बड़ा हूं, तुम क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूं, तुमसे बड़ी फौज है मेरी, तुमसे बड़ी सेना है मेरी, तुमसे ज्यादा धन दौलत है मुझे, तुम्हारी अयोध्या खाली सोने की है, पूरा राज्य सोने का नहीं है, मेरी सारी लंका सोने की है, फिर भी मैं हार गया और तुम जीत गए। उसका एक ही कारण है, दुख की घड़ी में तुम्हारा भाई एकदम परछाई के समान खड़ा है तुम्हारे साथ में, मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, इसीलिए मैं हार गया। तो इसलिए ये सारी बातें, ये सारे आपके मन को पवित्र बनाएगा। घर में सब मेल प्रेम से एकदम, सब झूठ चोरी नशा हिंसा सब छोड़े हुए हैं, बाल बच्चा सब अनुकूल है। अब बैठ के तब ध्यान कीजिए सब मिल करके। तो ग्रुप में जब कोई आवेदन पड़ता है ना, समूह में सुन लेते हैं, एक परिवार का सब लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएगा तो डीएम क्या वहां पीएम की कुर्सी हिलने लगती है ना। तो उसी प्रकार ये समूह में जब एक साथ एक प्रकार की प्रार्थना करेंगे परमात्मा से, तो परमात्मा आपकी बात को सुनेंगे। तो इस प्रकार घर को सजा के रखिए, एक दूसरे के प्रति बढ़िया भाव रखिए, प्रेम भाव रखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बस विशेष ना कह करके अब शेष जो बच्चे कुछ बातों की चर्चा सुबह में भी हम लोग करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, खान पान की शुद्धि रख के साधु संतों के साथ जुड़ करके रहिए। ये साधु संत सदैव आपके हित की बात सोचते हैं, आपका सदैव सदैव भला होगा। इन संतों के चरणों में रह करके गुरु महाराज इसीलिए कहे, चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी भाई। पहले करेंगे, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, अब मैं ही ना गुरु बिन आने उपकारी भाई। गुरु को छोड़ करके ऐसा उपकार करने वाला कोई नहीं है संसार में। ऐसे उपकारी संतों के शरण में लग करके रहिए, उनसे जुक्ति सीखिए, और जुक्ति सीख करके बिना ध्यान किए लाख मुसीबतें लाख झंझावात आए, बिना ध्यान किए एक भी दिन मत रहिए, रोज करते चलिए। धीरे धीरे शुरू में विकट परिस्थिति आएगी, क्योंकि जिनको पास करना है ना परीक्षा उसी की ली जाती है, फेल जिनको करना उनके लिए कोई परीक्षा नहीं है दुनिया में। भक्ति के रास्ते पर चल के पास होना है ना, उस परमात्मा के दरबार में जाना है, तो परीक्षा तो ली जाएगी, लेकिन धीरे धीरे का होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जान नहीं, सीधे चला जाना वहां मुर्शद ने ये फतवा दिया। ये मुर्शद का फतवा है, तो सीधे चलना, जो संत महात्मा रास्ता बतलाते हैं, तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। और वहां तक जब तक मंजिल नहीं मिल जाए, और वहां खौफ और खतरा कुछ भी नहीं है, न भय है न खतरा है, कुछ भी नहीं है उस रास्ते में। सदा वो परमात्मा संत बन करके, परमात्मा बन करके स्वयं आपकी रक्षा करते रहेंगे। ये काम अपने जीवन में उतारिए, बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, नियमित रूप से आप सत्संग ध्यान कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, बच्चे आपका अनुकरण करेंगे। उल्टे पुल्टे डगर पर आप चलेंगे, बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, वही करेंगे जो आप करते चले जा रहे हैं। इन चीज़ों पर ध्यान दे करके रोज सत्संग ध्यान में मन लगा करके रखिए, बढ़िया चरित्र से रहिए, मीठी बोली बोलिए, प्रेम बांटने का काम कीजिए, जहर मत उगलिए, निंदा शिकायत से अपने को बचाइए। जो भी उल्टे पुल्टे जो परिवार को तोड़ता है, थोड़ा सह लेने में, अगर थोड़ा सह लेने में, अरे नाला का ही पानी है, पीने के काम नहीं आएगा, आग बुझाने के काम तो आएगा। तो इसलिए ये भावना लेकर के किसी को भी टूटने मत दीजिए। घर परिवार पूरा प्रेम में जोड़ कर रखिए। बेटा है, बेटी है, धन है, सोना चांदी है, घर द्वार सब धन है, परिवार भी धन है, ये परिवार भी मत टूटने दीजिए। नहीं तो धन दौलत रहेगा, परिवार नहीं रहेगा आपके पास में, कोई रोने वाला आपके लिए नहीं रहेगा। ये सारे चीज़ों पर ध्यान देने से घर गृहस्थी सजती है, और सजे हुए गृहस्थी में बैठ करके जब ध्यान करेंगे तो ज़्यादा तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। तो यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बहुत बहुत मैं गुरु प्रभु से आप सब लोगों के सुख समृद्धि और शांति भरे जीवन की कामना करता हूँ। जो भी सत्संग में उपस्थित हुए सबों का जीवन सुखमय हो, सबों का भला हो, सबका कल्याण हो। गुरु प्रभु के चरणों में, सभी संतों के चरणों में नमन करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जो गृहपति है आदरणीय जयकांत बाबू की बहन है, वो जयकांत बाबू के माध्यम से हमें
इन लोगों से परिचय हुआ और संयोग से वो कहाँ करहरिया में कहीं वहीं जाके दीक्षा भी ली थी। तो उनके सुख समृद्धि भरे जीवन, शांति भरे जीवन, दिव्य जीवन, स्वस्थ जीवन, दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। उनके बाल बच्चे परिवार सबका भला हो। और जिस बच्चे के अन्नप्राशन के अवसर पर अभी सत्संग का आयोजन हुआ है, मैं उस बच्चे के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। आगे पढ़े लिखे बड़ा बने और साधु संतों की सेवा करे, माता पिता का सहारा बने, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।